इटली के सुंदर शहर पोर्टोफिनो से प्रेरित होकर बनाया गया ये है इंडिया का एक छोटा सा शहर लवासा। अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए ट्रैवलर्स की काफ़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है लवासा। पर जब इस सिटी को प्लान किया गया था तब ये एक बहुत ही हाई टेक स्मार्ट सिटी के रूप में डिज़ाइन किया गया था। तो फिर आज क्यों लवासा सिर्फ एक वीकेंड डेस्टिनेशन बनकर रह गया है? केंद्रीय सरकार के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से अलग लवासा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जो कि करीब 2 दशक पहले लॉन्च हुआ था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे लवासा की हिस्ट्री के बारे में। हम जानेंगे कि क्या प्लान था लवासा सिटी के लिए और ये प्रोजेक्ट क्यों एक फेल्ड प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। करीब 2 लाख लोगों के रहने के लिए बनाया जाने वाला ये स्मार्ट सिटी क्यों बन गया एक गोस्ट टाउन। लवासा महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के मुल्शी तहसील में एक प्राइवेटली ओन्ड और प्लान्ड सिटी है। करीब 2 दशक पहले उस समय के अरबपति अजीत गुलाबचंद ने लवासा के प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। अजीत गुलाबचंद तब HCC के MD थे जिन्होंने लवासा प्रोजेक्ट को प्रमोट किया। अजीत गुलाबचंद की कंपनी HCC ने साल 2000 में पर्ल ब्लू लेक रिजॉर्ट इस कंपनी को लवासा के लिए अपॉइंट किया। बाद में इसी कंपनी का नाम लवासा कॉरपोरेशन रखा गया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने नंबर 1 आर्किटेक्ट्स को हायर किया। ये वही आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने न्यूयॉर्क के शानदार एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया था। महाराष्ट्र के सह्याद्री माउंटेन्स में यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं जिनके आसपास लवासा को बसाया जाना था। मूल रूप से लवासा प्रोजेक्ट में 5 टाउन बनने वाले थे। इन टाउन्स को ऐसे बनाया जाना था कि हर एक इलाके को एक अलग लेक मिलता। पूरी तरह बनने के बाद लवासा में करीब 2 लाख लोग रह सकते थे। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास गोल्फ एकेडमी का भी प्लान था। लवासा में मैनचेस्टर सिटी के फुटबॉल क्लब ने भी एकेडमी खोलने का निश्चय किया था। स्पोर्ट्स के साथ यहाँ पर बेहतरीन थीम पार्क्स बनने की भी जगह थी। अजीत गुलाबचंद ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी पार्टनरशिप करी ताकि लवासा में वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन मिल सके। काफ़ी बड़ी कंपनीज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के होने के कारण लवासा प्रोजेक्ट में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में जब लोगों ने इन्वेस्ट करा तो काफ़ी लोगों ने बैंक से लोन लिए और अपनी जीवन की सारी पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी। पर चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि फेरीलैंड जैसे लवासा को अब एक गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। मूल प्लान के अनुसार लवासा कॉरपोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर करीबन 90,000 लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध होगा, पर अब ये सिर्फ एक वीकेंड डेस्टिनेशन बनकर रह गया है। यहाँ की रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में भी काम बंद हो चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करा था वो यह सोच रहे हैं कि क्या ये कभी पूरा होगा। पर ऐसा क्यों हुआ? लवासा वेस्टर्न घाट्स के हिल टॉप पर बनाया गया है। इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का इन्वेस्टिगेशन और अप्रूवल ज़रूरी था। जांच में पता चला कि लवासा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो करीबन 300 से ऊपर एंडेंजर्ड जानवरों और पक्षियों का घर है। इसके लिए अप्रूवल मिलना मुश्किल था। साथ ही हिल स्टेशन पर 2 या 3 मंजिल इमारत से ज़्यादा ऊंचे घर बनाना अलाउड नहीं होता, पर इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे इमारतें 6 मंजिल से ऊपर थीं। लवासा प्रोजेक्ट में काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी था। पॉलिटिकल दबाव के कारण अप्रूवल नहीं लिए गए और बिना अप्रूवल के ही काम शुरू कर दिया गया। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सूले और अजीत पवार उनके नेफ्यू का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा लवासा प्रोजेक्ट में। सुप्रिया सूले और उनके हस्बैंड सदानंद सूले का यशोमाला लीजिंग एंड फाइनेंस में काफ़ी बड़ा स्टेक था। बाद में ये फिनेंस कंपनी लवासा कॉरपोरेशन के साथ मर्ज हो गई और लवासा कॉरपोरेशन में काफ़ी सारा स्टेक मिल गया सुप्रिया सूले और उनके हस्बैंड को। आगे के कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला कि अजीत पवार ने लवासा कॉरपोरेशन को बहुत ही कम दाम पर लवासा की ज़मीन इरिगेशन और डैम के प्रोजेक्ट्स के लिए दी थी। इस ज़मीन पर बाद में लवासा कॉरपोरेशन ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ देना शुरू कर दिया काफ़ी हाई रेट्स पर।
इसके अलावा कुछ टाइम तक इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही डाउन रहा, जिसके कारण इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इन्वेस्टर्स की कमी के कारण लवासा कॉरपोरेशन ने बैंक से काफ़ी भारी मात्रा में लोन लिया, पर काम उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा था। ना ही बायर्स ने लवासा की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे लवासा कॉरपोरेशन पर लोन्स का बर्डन काफ़ी बढ़ता गया और ये बैंकरप्सी की कगार पर आ गए। अजीत गुलाबचंद और एचसीसी का ये प्रोजेक्ट काफ़ी फेल रहा। यहाँ पर अब टूरिस्ट का आना भी काफ़ी कम हो गया है। शुरुआती के दिनों में लवासा में काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती थी, पर अब इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है। शहर जिस स्टेट में है उस स्टेट में मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अब 500 रुपये की एंट्री फीस भी लगाई जाती है। यहाँ पर कई बड़े होटल्स भी बंद हो गए हैं। टोटल में लवासा कॉरपोरेशन पर 6,200 करोड़ का कर्जा है और ये कीमत अब स्टेक होल्डर्स के लिए चुकाना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से अजीत गुलाबचंद और एचसीसी के इस प्रोजेक्ट को फेलियर माना जाता है। एचसीसी के काफ़ी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स और सब्सिडरीज भी हैं, जैसे बांद्रा वर्ली सीलिंग, दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो एक्सेट्रा। इंडिया की और डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।